का कुत्ता भौं भौं करता चला जा रहा है तो उसका दिमाग शांत कहां से हो पाएगा। एक आदमी क्रोध पर क्रोध करता चला जा रहा है, गाली गलौज करता चला जा रहा है, वो आदमी सामायिक करके समत्व भाव का अभ्यास कैसे कर पाएगा। अगर हम शांति के उपासक बनना चाहते हैं तो हमें शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो श्री प्रभु अपनी ओर से हम सब लोगों को संकेत देते हैं कि नंबर दूसरा हमारा आवश्यक कर्तव्य है और वो है अरिहंत प्रभु की प्रार्थना करो, सिद्ध प्रभु की प्रार्थना करो, ब्रह्म तत्व की प्रार्थना करो, परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करो। तीसरा आवश्यक कर्तव्य, तीसरा नियम, और वो है गुरुजनों को वंदन करना, गुरुजनों का पूजन करना। ये तीसरा आवश्यक कर्तव्य है कि व्यक्ति जिनसे जन्मा है, व्यक्ति जिनसे ज्ञान अर्जित किया है, व्यक्ति जिनके पास बैठ करके अपने भीतर की पंखुड़ियों को खिलाना सीखा है, जीवन जीना सीखा है, उनका पूजन और उनका वंदन अपनी ओर से अवश्य करें। यह आभार समर्पित करने का एक तरीका है कि प्रभु आपके प्रति शुक्रिया, वंदन करें, उनके पांवों में झुके, प्रणाम करें और उनकी चरण धूलि को अपने माथे से लगाए। तो ये गुरुजनों को वंदन करना तीसरा आवश्यक कर्तव्य है। गुरुजनों को वंदन करने से जहां हमारा अहम भाव नष्ट होता है, जहां हमारे भीतर ज्ञान चेतना का विकास होता है, वहीं हम लोग शास्त्रों के मर्म को भी समझने लगते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम लोग सांसारिक प्रपंचों से ऊपर उठ करके अपने जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य, आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक चेतना की तरफ 4 कदम आगे बढ़ाने लगते हैं। तो गुरुजनों को वंदन करते हैं, गुरुजनों का पूजन करते हैं, तो ध्यान रखें जब हम गुरुजनों के सामने जाते हैं तो न केवल वहां पर ही हम उनको वंदन करें, अगर सड़क पर भी यदि वो चलते हुए नजर आ गए और अगर हम लोग कार में चल रहे हैं, स्कूटर में चल रहे हैं, तो हम उन्हें नजरअंदाज करते हुए न चलें, क्योंकि गुरु तो धर्म स्थान में रहता है तब भी गुरु होता है, गुरु सड़क पर चलता है तब भी गुरु होता है, भाई माँ बाप घर में होते हैं तब भी वो माँ बाप ही होते हैं, और माँ बाप अगर स्टेशन पर जा रहे होते हैं तब भी वो माँ बाप ही होते हैं, और माँ बाप अगर शरीर छोड़कर चले जाते हैं तब भी वो माँ बाप ही हुआ करते हैं। कहीं आने और जाने से मातृत्व और पितृत्व समाप्त नहीं हो जाता, कहीं इधर उधर होने से उनका गुरुत्व खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए गुरुजन जब भी हमारे सामने आते हों, हमें उनके सम्मान में खड़े होना चाहिए। जब मैं गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो केवल ज्ञानदाता गुरु ही नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए तो माता भी एक गुरु है, पिता भी एक गुरु है, टीचर भी एक गुरु है, अध्यापक भी एक गुरु है, संत भी एक गुरु है, शिक्षा दीक्षा देने वाले भी गुरु हैं। तो हमें उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनके आदर भाव का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, धर्मशास्त्र जो बताते हैं कि जैसे कि गुरुजन अगर बैठे हैं तो उनसे ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ये दोष लगता है। गुरुजन जिस स्थान पर बैठे उस स्थान से ऊपर हमारा आसन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उत्तराध्ययन सूत्र में ये सब बातें आई हैं। अपन सब साधक भाई बहनों को संकेत दिया गया है कि भाई गुरुजन जहां बैठते हैं उनसे ऊपर तुम्हारा आसन नहीं होना चाहिए, यह अमर्यादा कहलाएगी। नंबर 2, उनके बराबर नहीं बैठना चाहिए, ये भी दोष कहलाएगा। तो गुरुजनों के बराबर बैठने के बजाय हमेशा उनके सामने बैठ करके ज्ञानार्जन के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। यदि एक हम सारे लोग अगर गुरुजनों के बराबर होना चाहेंगे तब तो फिर गुरुजन के पास जाने का मतलब नहीं हुआ, फिर तो किसी दोस्त के पास चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बराबर का हो गया। तो धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि भाई जैसे गुरुजन होते हैं, अब पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि हम लोग जब आहारचर्या करने के लिए जाते तो आहार लेकर के आते, तो ऐसा नहीं कि हम लाए और सीधे अपने खाना खाने के लिए बैठ गए। तो हम लोग ये देखते थे कि हम आहार लेकर आते, आहार ला करके
पहले हम गुरु के पास जाते, उन्हें अपना आहार दिखाते कि प्रभु मैं ये आहार लेकर आया हूं, इसमें से आपके कुछ अनुकूलता हो तो स्वीकार करें या जैसी आपकी आज्ञा हो। तब गुरुजन उन्हें देखते हैं और कहते हैं बेटा जाओ और उपयोग करो। ये केवल एक मान देने के लिए है, गुरुजनों को सम्मान देने के लिए है। बाकी ऐसा नहीं है गुरुजनों को खाना है। हाँ, अगर उनको कोई लेना है तो जरूर ले। ये अपना सौभाग्य कि मेरा लाया हुआ आहार मेरे गुरु ने स्वीकार किया। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आहार लेकर के आया है, गुरुजी को अभी अगर खाना खाना है, वो अपने 12 बजे खाना खा चुके हैं, पर शिष्य गया है वो 1 बजे खाना लेकर के आया है। गुरुजी को आज उपवास है, उन्होंने आज खाना नहीं खाया। एक तो आहार लाए जिसमें सब लोगों ने मिलकर के खाया। तो इसीलिए यह मर्यादा होती है कि जब आहार लाते हैं तो एक गुरु के पास अगर 10 शिष्य होते हैं तो 4 अलग अलग स्थानों पर जाकर के वो आहार लेकर के आए। तो आहार लाने के बाद सारा आहार एकत्रित हो जाता है और गुरु अपने हाथों से जिसको जैसा योग्य समझता है वैसा वैसा आहार सबको दिया करता है। गुरु स्वयं भी आहार लेने के लिए जाते हैं तो वो भी अपने शिष्यों को बांटते हैं। गुरु का दायित्व यह होता है कि वो अपने शिष्यों को अवश्य खिलाए, पर शिष्यों का दायित्व होता है कि वो पहले गुरु के सामने समर्पित करने के बाद ही ग्रहण करें। आज यदि घर में बुजुर्ग हैं तो उनका दायित्व होता है कि अपने बहुओं को, अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो भी सामग्री लाते हैं, फल फ्रूट कपड़े लत्ते जो भी लाते हैं, अपने बच्चों को दें। पर अगर बच्चे लेकर आते हैं तो ये उनका पहला फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप को समर्पित करें कि साहब फल आप लीजिए या कपड़े आप पहले पहनिए। एक बहू अगर साड़ी खरीद कर लाती है तो अमूमन ये होता है बहू अपने लिए साड़ी खरीद कर लाती है, उसको सासू ख्याली नहीं आती। अगर बहू साड़ी खरीद कर लाती है तो एक साड़ी खरीदने की बजाय अगर 2 साड़ी खरीद कर ले आए, एक अपने लिए और एक अपने सासू के लिए, तो घर के सारे झमेले ही मिट जाए। उसे केवल अपना अपना दिखता है। वो अगर अपनी सासू का भी ख्याल रख ले तो घर में स्नेह भाव और बढ़ जाएगा कि भाई मेरी बहू मेरा भी ख्याल रखती है। मैंने देखा है कि जब मैंने संन्यास लिया था ना, तो उससे पहले मुझे जयपुर रहने का अवसर मिला। वहां पर एक साध्वी जी थी, नाम था विचक्षण श्री जी महाराज। तो उनके करीबन 45-50 शिष्याएं थीं, पर आहार वो समस्त साध्वियों को अपने हाथों से देती थी। 45-50 की 50 साध्वियों को अपने हाथों से खाना परोसती। आहार कहीं से भी आया है, सारा आहार एकत्रित हो जाए, सारे फुलके फुलके एक हो जाते, सारी सब्जियां एक हो जाती। और फिर वो गुरु महाराज सबको अपने हाथों से सबको डालते रहते। कोई भी साध्वी या उनकी कोई भी शिष्य या शिष्या अपने हाथों से खाना लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। मतलब खाना तो बहुत दूर की बात है, हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। वो सब लोगों को अपने हाथों से देती। खाना बच गया, वो कहते हैं मेरा भी पेट भर गया, वो कहते हैं मेरा भी पेट भर गया। तो कहती है अच्छा जितना आप खाना बचा सब मेरे पास लाओ। उसको अपने हाथों से चूरती और फिर वो सारी शिष्याओं को 2-2 कौर और एक्स्ट्रा दे देती है। तो कोई कहता कि भाई नहीं साहब मेरे तो पहले से फुल हो गया, तो उसको ये जवाब सुनने को मिलता कि जब भी खाना खाओ तो हमेशा 4 कौर कम खाया करो, ताकि गुरु के द्वारा दिए गए 2 कौर को खाने का सामर्थ्य तुम्हारे पास बना हुआ रहे। 2 कौर हमेशा कम खाओ, ताकि गुरु तुम्हें जब और 2 कौर दे तो तुम्हारे पास उसको खाने का सामर्थ्य बना हुआ रह सके। कभी भी ओवरडोज खाना मत खाओ। उनोदरी तप, यानी कि कम खाने की तपस्या हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। ये भी एक मान मर्यादा है गुरुजनों की। मतलब जैसे कि मैं अगर मेरे लिए कहूं तो मुझे याद नहीं है अपनी ताज जिंदगी में कि मैंने कभी गुरु के बराबर बैठा हूं। यानी कि ऐसी व्यवस्था होती थी कि जैसे कि अगर हम लोग प्रवचन देने के लिए, सत्संग करने के लिए अगर पाठ पर भी बैठते हैं तो गुरु के बराबर के स्थान पर नहीं बैठते थे। उनसे नीचे का पाठ होता था, या तो जमीन पर बैठते या उनके नीचे का पाठ होता था। बराबर बैठना अमर्यादा कहलाती थी। बराबर बैठना अमर्यादा कहलाती। पहले जमाने में देखते थे कि अगर माँ बाप दादा दादी अगर पलंग पर बैठे हैं
सोफे पर बैठे हैं तो घर के कोई भी बच्चे उनके बराबर नहीं बैठते थे, उनके सामने जमीन पर बैठा करते या उनसे छोटे पलंग पर बैठा करते, उनसे नीचे कुर्सी लगा करके बैठा करते थे। मर्यादा कहलाती थी। मतलब जैसे कि ये अभी अगर जैसे कि मैं इस आसन पर बैठा हूं और मेरा ये तो धर्म बनता है कि मैं अपने गुरुजी अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहूंगा हाँ साहब पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, पर मेरी मर्यादा में यह नहीं आता कि गुरुजी के आसन पर मैं जाकर के बैठ जाऊं, इसे अमर्यादा कहा जाता था। तो ये जो अपन कहते हैं गुरुजनों की उनका वंदन करना, उनका पूजन करना, तो केवल हमारा यह कर्तव्य नहीं होता कि हम उनके केवल पांव छुएं, अपना माथा नवाएं, वरन उनकी जो मान मर्यादा होती है उसका भी ख्याल रखें और वो जो कहते हैं उस कहे हुए का पालन करना भी अपना धर्म और फर्ज समझें। अपन सभी लोगों ने पुराने जमाने में, पुराना जमाना ही क्यों कहें, अपन सभी लोगों ने पाठ्य पुस्तकों में कई कहानियां पढ़ी होंगी कि किस तरह से गुरुजी ने आदेश दिया था कि जा और गायों को चरा के आ जा। तो जाता था जंगलों में, ध्यान रखना गायों का दूध मत पीना। कहते हैं गायों का दूध मत पीना, तो क्या करता, भूखा मरता। तो कहा जाता है कि आकड़े के पत्ते खा गया, अंधा हो गया, कुएं में गिर गया और गुरुजी की परीक्षा में वो पास हो गया। गुरुजी ने वापस उसको आंखें दी, न केवल नेत्र दिए वरन उसको उसके जीवन का वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया है। अपन सब लोगों ने वो कहानियां भी पढ़ी हैं कि जिनमें कहा जाता है गुरुजी ने कहा कि बरसात आ रही है तेज, जाओ खेत में, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात का पानी हमारे खेत को पूरा तहस नहस कर डाले, जाओ और रक्षा करो। शिष्य रवाना होता है, वहां पर मिट्टी की पाल बांधने की कोशिश करता है, पर पाल बंध नहीं पाती, मिट्टी सारी गीली हो चुकी है, पानी इतना बढ़ चुका है। तो कहते हैं कि अब गुरु की आज्ञा थी कि पाल बांधनी है तो क्या किया जाए, और कोई विकल्प नहीं बचता। तो वो शिष्य खुद ही मिट्टी की पाल बंध करके वहां पर लेट जाता है, रात भर वहां पड़ा रहता है, अकड़ जाता है। अगले दिन सुबह गुरुजी ढूंढते हुए पहुंचते हैं, उसकी ये स्थिति देखते हैं, गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो शिष्य है जो अपनी गुरु आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को भी तूने समर्पित कर डाला। तो यही सब तो तरीके होते हैं कि जब गुरुजी अपने जीवन के दिव्य रहस्य उन शिष्यों को प्रदान किया करते हैं। एक आदमी के पास, एक गुरु के पास 100 शिष्य आते हैं, जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोगों को वो अपना रहस्यमय ज्ञान दे। तो जब वो कसौटी में खरे उतर जाते हैं, योग्यताएं उन्हें समझ में आ जाती है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे द्वारा दिए गए विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट विद्याओं को ग्रहण करने का पात्र बन चुका है,